क्या चाइना, ईरान और भारत के दूतावास पर खतरा मंडरा रहा है? और आखिरकार अजीत डोभाल क्यों पहुंचे रूस? राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की और इन सब के बीच पाकिस्तान ने रूस आने से क्यों इनकार कर दिया? जानेंगे। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये तो पता ही था कि अगर सेंट्रल एशिया स्थिर नहीं रहा तो आसपास के रीजन भी स्थिर नहीं रहेंगे। और जहां तक बात अफगानिस्तान की करें तो अफगानिस्तान में इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं। एक तो ठंड और ऊपर से महंगाई और गरीबी। फंड भी आधा ही रिलीज किया अमेरिका ने, मतलब लोगों के लिए समस्याएं धरी हुई है। ऊपर से यहाँ जो गुटबाजी हो रही है, एक गुट दूसरे गुट को मार रहे हैं, इससे आम लोग खुद ब खुद परेशान होते जा रहे हैं। इन सब के बीच मदद के तौर पर कोई देश अगर आगे बढ़ रहा है तो वो है भारत, जो मदद दे रहा है। यूएन की तरफ से कुछ मदद आ रहे हैं और कुछ मदद आ रहे हैं उज्बेकिस्तान की तरफ से। बाकी बहुत ज्यादा मदद इस वक्त किसी भी तरफ से नहीं आ रहा है, खास तौर से अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान के अंदर भारत के रिश्ते थोड़े बहुत अच्छे हो रहे हैं तालिबान के साथ। तालिबान ने भारत को हाल ही में ये ऑफर किया कि आप हमारे यहाँ प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, हम प्रोजेक्ट की सुरक्षा देंगे, सुरक्षा की गारंटी देंगे। वैसे आपको बता दें, कुछ हड़बड़ाहट में चीन ने भी इसी तरीके की डील कर ली तालिबान के साथ कि हम आपके यहाँ पेट्रोल और डीजल निकालेंगे, क्रूड ऑयल निकालेंगे, जो जमीन में खजाना है उस खजाने को निकालेंगे और इसके लिए भारी निवेश करेंगे। चाइना का स्वागत किया तालिबान ने। अगले ही कुछ दिनों में चाइना का होटल जो अफगानिस्तान में था बम धमाकों में समाया और उसके बाद चाइनीज नागरिकों को सीधे सीधे धमकियां मिलने लगी कि यहाँ से निकल लो वरना मुसीबत खड़ी है। लोग वहाँ से जो चाइना मुल्क के थे वो जल्दी जल्दी निकलने में भलाई समझने लगे। चाइना ने फोन मिलाया तालिबान को, ये कहा कि आप हमारी चीजों को और हमारे लोगों को सुरक्षा दो। उन्होंने कहा बिल्कुल हम देंगे, आप टेंशन मत लो। लेकिन इस डील की जब बात हो रही थी एक एम्बेसी में, तो एम्बेसी के गेट में विस्फोट हो जाता है। मतलब साफ है कि सुरक्षा यहाँ पर इस वक्त नहीं हो सकती है। गुट बने हुए हैं, गुट आपस में ही लड़ रहे हैं, ये रीजन स्थिर है ही नहीं, तो फिर सुरक्षा होगी कहाँ से? इन सब के बीच तालिबान ये कह रहा है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच फ्लाइट रिज्यूम कर दो, यानी विमान आने दो जाने दो। अब यहाँ पर एक बड़ी टेंशन है। जिस तरीके के हालात हैं इस वक्त, खुद अफगानिस्तान के अंदर कई आतंकी गुट बने हुए हैं, इस तरीके से प्लेन आना और जाना ये एक बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है। एक बार कंधार हाईजैक हो चुका है, भारत के दिमाग में वो पुराना अपहरण कांड अभी तक जिंदा है और अभी तो तालिबान एकदम से सुरक्षित हुआ नहीं है। पर आपको बता दें, इन सब के बीच में भारत ने भेजा है अपना टेक्निकल टीम अपने दूतावास में। वो भी इसलिए भेजा था क्योंकि तालिबान ने ये कहा था कि हम आपको पूरी तरीके से सुरक्षा देंगे। और इस वक्त भारत की तकनीकी टीम अपने कुछ सुरक्षा बलों के साथ दूतावास के रूप में तैनात है। पर अब एक बड़ा खतरा आ गया है और ये बड़ा खतरा आईएसआईएस की तरफ से है। इन्होंने एक चेतावनी जारी की है और इस रिपोर्ट को यूएन ने पब्लिश किया है। यूएन ने ये कहा है कि चाइना की एम्बेसी, भारत की एम्बेसी और ईरान की एम्बेसी ये सब खतरे में है। इनके ऊपर एक्शन हो सकता है और ये एक्शन आईएसआईएस ले सकता है, यानी कि हमले कर सकता है। इस दिनों वैसे भी अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे हमले हो रहे हैं, पर इन सब के बीच में यूएन की ये रिपोर्ट थोड़ा डराने वाली जरूर है, जिसमें ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि 3 देशों के एम्बेसीज को खतरा है, उनके ऊपर प्लानिंग कर रहे हैं ये गुट। खैर, आईएसआईएस खतरा बनता जा रहा है, ये तो बिल्कुल तय है और अमेरिका इस मामले में काम कर रहा है।
पर इन सब के बीच में ना एक अलग ही चीज हुई, और वो चीज थी, पहली चीज कि रूस ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था, और इस मीटिंग में रूस ने बुलाया था अफगानिस्तान के बारे में, जो अफगानिस्तान के आसपास के देश हैं, चाइना, भारत, ईरान, तजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान को। ये बुधवार को ये मीटिंग होनी थी, सिक्योरिटी वाली ये मीटिंग थी, जरूरी मीटिंग थी, और मॉस्को में इसे आयोजित किया गया था। इसमें लगभग सारे देश पहुंचे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई भी नहीं पहुंचा। अब पाकिस्तान ने क्या कहा? पाकिस्तान ने कहा कि हम इस मल्टीलेटरल मीटिंग में नहीं जाना चाहते, बल्कि हम इन मुद्दों को अपने एंड पर हल करना चाहते हैं। इस मीटिंग को इग्नोर कर दिया पाकिस्तान ने। हालांकि एक बार को समझ में नहीं आएगा, शुरुआती दौर में चाइना, पाकिस्तान, तालिबान और रूस ये मिल बड़ी बड़ी मीटिंग करते थे, यही फैसले लेते थे, और उस समय तो भारत को पूछा भी नहीं जाता था, भारत को बुलाया भी नहीं जाता था। उस मीटिंग का खास तरीके का नाम था ट्रायोका और ट्रायोका प्लस, फिर भी भारत को न्योता नहीं दिया जाता था। लेकिन अब इसी मीटिंग में खुद पाकिस्तान गायब है इस मीटिंग से, पाकिस्तान इस मीटिंग में नहीं पहुंचा है। अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मीटिंग में नहीं पहुंचने के दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ खट्टा नहीं होना चाहता है, इस वक्त दो नावों की सवारी करना चाह रहा है, या फिर ये कहें कि 3-4 नावों की, एक तरफ चाइना, एक तरफ रूस, एक तरफ अमेरिका, और बैलेंस बनाने के लिए पाकिस्तान ने इस मीटिंग में शामिल होने से इनकार कर दिया। खैर, जहां पाकिस्तान ने इस मीटिंग में जाने से इनकार कर दिया, तो वहीं अजीत डोभाल पहुंचे थे रूस की इस मीटिंग में, और इन्होंने यहां पर कहा कि भारत कभी भी अफगानिस्तान के लोगों को नहीं छोड़ेगा और अधर में नहीं लटकाएगा। भारत ने बहुत ज्यादा मदद की है अफगानिस्तान की, 40,000 मेट्रिक टन गेहूं भेजा है, 60 टन की दवाइयां भेजी है, 5 लाख कोविड वैक्सीन भेजे हैं, और 28 टन बहुत जरूरी सामान भी भेजे हैं। इसके अलावे टेक्निकल टीम वगैरह भी भेजी है। पर इस मीटिंग में एक बड़ी खास बात थी, और वो बात ये थी कि अजीत डोभाल ने राष्ट्रपति पुतिन से भी अलग से मुलाकात। अब इस मुलाकात के मायने लगाए जा रहे हैं कि अजीत डोभाल हाल ही में अमेरिका की यात्रा करके लौटे थे, और उसके बाद अब अजीत डोभाल यहाँ पुतिन से मिले। हालांकि ये कहा गया आधिकारिक तौर पर कि जो बात निकल कर आई है, इस बात में आतंकवाद को लेकर बात हुई है, और एक दूसरे के साथ कैसे हम सहयोग बनाकर चल सकते हैं, इस्लामिक स्टेट, लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से निपटने के लिए किस तरीके से खुफिया एजेंसियों के बीच में तालमेल बैठ सकता है, इन सारी चीजों के लिए भी बातचीत हुई है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।